ईयर कौन सी? 2025। अच्छा वाह। तो आज उमेश हमारे साथ निकले हैं भाई बहुत ही शानदार ट्रिप पर, जहाँ पूरी दुनिया दीवानी हो रही है कि भाई घूम के भी आते हैं और इन्वेस्टमेंट भी प्लान करते हैं। तो कहाँ जा रहे हो, कौन सी जगह है भाई वो? धुलेरा गुजरात। धुलेरा गुजरात जा रहे हो? ओके। तो यहाँ से कैसे पहुँचोगे, यहाँ से कैसे निकले हो? यहाँ से निकला हूँ बाय कार। ओके। तो यहाँ से कार से कैसे कहाँ पहुँचोगे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, फिर देन अहमदाबाद। ओके, फिर धुलेरा। देन धुलेरा। ओके ग्रेट। ठीक है, वहाँ का अपडेट देखते हैं कि उमेश भाई ये जो रेड बाउंड्री है ये स्मार्ट सिटी की बाउंड्री है, जिसे हम SIR बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर SIR एक्ट लागू है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट लीज। ये जो पूरा शहर है ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में बनेगा, यानी लगभग 30 बाई 36 किलोमीटर के, और ये टोटल 6 टाउन प्लानिंग में बनेगा। टाउन प्लानिंग 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। हर टाउन प्लानिंग पे जो आपको ये रेड और ब्लू कलर दिख रहा है वो वहाँ का सिटी सेंटर और पब्लिक यूटिलिटी सेंटर। मेजर कलर इसमें आपको पर्पल दिख रहा है, ये है इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि मेजर यहाँ पर इंडस्ट्रीज ही आनी है। DMIC का जो स्टार्ट था वो इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग ही था। ठीक, अब इसमें ये जो सेकंड टाउन प्लानिंग में एक्टिवेशन जोन लिखा हुआ है, ये है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी लगभग 6 बाई 6 किलोमीटर, जो कि गवर्नमेंट ने डेवलप कर दिया।
गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना फर्स्ट फेज स्टार्ट किया है। आपके और हमारे लिए है कि जो पूरा शहर बनेगा उसका एक डेमो है, क्योंकि इसी बेस पे ही पूरा शहर डेवलप है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये है अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेस हाईवे, जो कि आगे भावनगर तक जाता है, जिसकी लेंथ 109 किलोमीटर है, जिसमें से 91% इसका काम कंप्लीट है। ये अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। इसी के बीच से आएगी मेट्रो, जिसका नाम होगा वंदे मेट्रो, जो अहमदाबाद से धुलेरा के लिए चलेगी। प्लानिंग बाय टाउन प्लानिंग, जो एरिया आ रहे हैं उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह सारे वो डालती रहेगी और वो एरिया डेवलप होता रहेगा। एक्सपेक्टेड ये रेसिडेंशियल एरिया कब से 2030 तब प्रेजेंट करना भी और सेल करना भी, ऐसा भी है कुछ कि मतलब 2030 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। मैंने कंज्यूमर से मैं कनेक्ट हुआ था, कोई सिंगल ओक 7 ओक करके कोई डेवलपर, राइट, ठीक, क्योंकि कई ऐसे हैं, जैसे अभी मेरे रिलेटिव में आ गए थे, मेरे मामा के लड़के, ऐसा ये बाउंड्री की डिस्टेंस से ये पूरा हो गया शहर, ठीक है, ये गांव है, ठीक है। इस गांव में भी आप देखेंगे ना तो यहाँ है, यानी कि आनंदपुर, कमियाला वगैरह सारे इधर आकर, ठीक है। ये जो है ये हाईवे पे है, इसमें नियर बाय में गांव नहीं है। अब ये रतनपुर गांव है तो वो इस रोड पे आता है, जिस गांव की ये लैंड है वो आता है इस रोड पे। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर गांव है और मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ इंडस्ट्रियल, तो नहीं मिलेगा मुझे, पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, ठीक है। जबकि सारी नॉन पॉल्यूटिंग की है, लेकिन गवर्नमेंट के नॉर्म से यही है कि इंडस्ट्रियल यहाँ पे हम देंगे ही नहीं। जी हैं, नितेश जी आए हुए हैं हमारे साथ। अब अहमदाबाद हम लोग सब धुलेरा जा रहे हैं देखने के लिए, और हम इस समय मेरे के ऑफिस में थे। ये उमेश शर्मा जी हैं, ये हमारे मुकुंद भाई हैं, ये बड़े खुश रहते हैं। ये हमारा पवन, नाम तो सुना ही होगा। तो सब चलते हैं धुलेरा की तरफ विद माई कैमरा मैन जैक फ्रॉम कासगंज। आइए। अहमदाबाद के नवरत्न टेक्नो पार्क के अंदर जो भोपाल लोकेशन आती है, तो ये इसके बीच वाले बी टावर में 7th फ्लोर पे मेरिक का ऑफिस है। और ये हमारे सारे भाई लोग हैं जो देखने आए हैं धुलेरा को कि क्या चल रहा है धुलेरा के अंदर, क्या है धुलेरा में। भाई साहब आए हैं गाज़ियाबाद से, भाई आए हैं मेरठ से, भाई आए हैं नोएडा से, सर आए हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। तो देखते हैं कि वाई धुलेरा विद द जैक फ्रॉम कासगंज। ऐसे है, आपको 60 फीट जो रोड चाहिए होती है, 60 फीट जो रोड होती है इतनी सर इसके बराबर। ओके। आगे का इंटेंस आप देखोगे तो 100 फीट से ज़्यादा ही है। ओके। बट आपको इंटेंस जो मेन जो रोड मिल रही है अंदर एंट्रेंस की वो 60 फीट है। और इसमें मिनिमम साइज़ क्या है प्लॉट का? 3 to 4 324 यार्ड। और मैक्सिमम तो 6000 तक है। अच्छा, 6000 तक का मतलब एक ही सिंगल रजिस्ट्री में या सिंगल अच्छा। रजिस्ट्री। सिंगल शॉट में एक मतलब 6000 स्क्वायर यार्ड का होगा तो सिंगल शॉट एक ही डायमेंशन की एक ही रजिस्ट्री, और 325 स्क्वायर यार्ड का होगा तो उसकी सिंगल शॉट एक रजिस्ट्री। हाँ, वैसे अगर आपको जॉइंट में लेना है जॉइंट में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्री लोग मल्टीप्लाई में भी लेते हैं ना, 4-5 ले लिए तो वो बड़ा यूनिट बना लिया वैसा। मतलब आप ऐसे तो नहीं पूछ रहे हैं कि कोई आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा आई थिंक वो, कि राइट अगर आपको 4 प्लॉट एक साथ मिल गए तो एक साथ मिल क्या वो मल्टीपल यूज हो जाता है ना, कि लाइक आप या तो आप सिंगल आप सेल कर सकते हो, नहीं तो बल्क में बड़ा अपना फ्यूचर में करना हो तो हाँ, तो मल्टीपल पिक कर सकते हैं, मल्टीपल यूनिट। अब वो वाली एक बात अलग है कि वो लगातार अवेलेबिलिटी है या नहीं है, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है वगैरह वगैरह। 100 MSME का लगा सकते हो। ओके। ये जो आप देख रहे हो 4 लाइन, ये है स्टेट हाईवे फेदरा टू पीपली। ओके। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो फेदरा टू पीपली। यस, फेदरा टू पीपली, ठीक है। यहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कार्गो रहेगा 80%, 20% पैसेंजर, और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, वो यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर है।
यस, हाँ वो वाली डाइवर्ट हो गया वो पूरा। यस, वो जो सामने पीछे वो है White कलर की पिलर का पार्ट है। हाँ इसी का पार्ट। वाइट कलर की पिलर है। हाँ, बाकी अगर बारिश नहीं हुई तो अभी आपको वर्बली जैसा अपन मयूर एंक्लेव पे देखेंगे वैसा आपको हम कर देंगे। ओके, चलिए फिर एक बार चलते पहले हैं। एरो सिटी घूम कर आएंगे। हाँ ठीक तो है, उसके बाद फिर ओके। जाना है हाँ फिर airport। आइए, चलिए आइए। ये वो था ना आपके पास में एरो सिटी का। यस, एक्सटेंशन ही आएगा, वो हमें छोड़नी पड़ेगी और आगे का ही डिटेल सोलर किधर है? ये रहा गुजरात गवर्नमेंट का। ये सामने ये वाला सोलर प्लांट और वो वाला पूरा आपको जो दिख रहा है, बैरिकेटेड। हाँ बैरिकेटेड, ये वाला वो वाला ये सारा ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये वाली अपनी लेंज है। हम पहुंच गए हैं धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धुलेरा में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बहुत ही जोरों शोरों पे चल रहा है। पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर कहीं इंडिया में आ रहा है तो वो धुलेरा में आ रहा है, वो भी लैंड वर्टिकल के अंदर, मतलब रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल प्लॉट आप बाय कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लैंड के अंदर अगर कहीं है तो वो है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैं धुलेरा, आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि मैं धुलेरा को प्रमोट कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को मैंने लास्ट 3 ईयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कराया यहाँ पर। तो आपके समय पास ये मौका है कि आप भी अपना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ कर सकते हैं, जिसकी श्योरिटी है कि ये आपको 10 टाइम टू 20 टाइम यहाँ से रिटर्न्स आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फंक्शन नहीं था, अभी हाईवे फंक्शन हो गया। ये वही हाईवे है जो अहमदाबाद से भावनगर कनेक्ट करता है टूवर्ड्स धुलेरा, तो उसी से हम जा रहे हैं। इसी वाला पार्ट। तो इस समय हम SIR के अंदर हैं और उसी हाईवे पर हैं जो 10 लाइन जाने की और 10 लाइन आने की बनी हुई है। अभी इसमें जो गैप छूटा है ये किसके लिए? ये मेट्रो के लिए रहेगा। इसमें से मेट्रो हम डायमंड सर्कल से ऊपर चढ़ाए ये हैं, डायरेक्ट अहमदाबाद टू धुलेरा कनेक्ट करेगा। तो ये हाईवे है, सीधे कनेक्ट करते हैं, आगे देखते हैं फिर कहाँ हमको उतरना है। ठीक है, ठीक है। ओके। एक फ़ोटो खींच दो हमारा, सही होगा। जो ब्लू कलर की बिल्डिंग दिखा रहे हैं आपको, अभी कैमरे में दिख रही है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है पूरे धुलेरा का। यहीं से पूरा पानी का कनेक्शन रहेगा। और जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं, ये हाईवे अहमदाबाद से आपका भावनगर के लिए कनेक्ट करता है और यही मेन एक्सेस रहेगा बाया रोड जो धुलेरा को कनेक्ट करता है। यूनिट लाइव है उसकी, स्टाफ बस है, बैठे भी होंगे, जा भी रहे होंगे या लेने जा रहे होंगे, छोड़ने बैठे हैं लोग, दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं लोग तो मुझे। रेन्यू पावर प्लांट की बसेज हैं। हाँ, ये नहीं बसेस हैं, चल रही हैं, अलग अलग शिफ्ट में चलती है। ये जैसे अगर हम देखें तो शायद 2-2:30 बज रहा होगा अभी ना। वो सुबह 6 वाली शिफ्ट छूटी है, ये तो 2:30 बजे निकली होगी यहाँ से। भावनगर और धांधुका से अप डाउन करते हैं। ओह, भावनगर और धांधुका से आ रहे हैं ये। यानी कि अगर हम मयूर ग्रीन्स बना के तैयार करते हैं अपना तो वो किराए पर उठ जाएगा। हाँ, धांधुका उससे आ गया है। लोथल की जो सभ्यता थी, आर्टिफिशियल कनाल है जो कि लेफ्ट में दिखेगी। तो एक बार फिर हम लोग हैं धुलेरा में, और ये धुलेरा वही जगह है जहाँ पर इस समय वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं 10-12 लाख रुपए से प्लॉट्स में, और उसके मैक्सिमम रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं। तो सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पर ही बन रहा है टाटा का वो सेमीकंडक्टर फैब यूनिट, जिसके मैं जस्ट अपोजिट खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद, जस्ट वो वाइट आपको स्टेन दिख रही है, वो रेन्यू पावर प्लांट है, वो फंक्शनल है। ये सारा का सारा एक्टिवेशन जोन एरिया है जिसमें मैं खड़ा हूँ, जिसमें मिनिमम 55 मीटर के वाइड रोड हैं। ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं, इन पिलर्स पर ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स सेंसर है जो ये काम करता
करता है आपातकालीन स्थिति में कि किसी की जान भी बचाई जा सके और किसी आग को, फायर वाले को रोका भी जा सके, कोई चीज़ें ना हो। तो एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस, ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे ही सिटी को बसाया जा रहा है। दिल्ली के बराबर ये शहर बन रहा है। तो बिग अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप मैक्सिमम अपने लोगों को ये बताएं कि धुलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आप भी करें। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें। मैं यश गौर आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं लास्ट 3 to 5 ईयर से धुलेरा में फोकसली लोगों का इन्वेस्टमेंट करा रहा हूँ। लास्ट NCR से मैंने पिछले 3 सालों में 500 रजिस्ट्रियाँ लोगों की कराई हुई हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में इस समय मध्य प्रदेश से नितेश सूद जी ने धुलेरा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर, और इन्वेस्टमेंट सर ने पहले किया है, बाद में सर विजिट करने आए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? है ना? तो इस समय हम लोकेटेड हैं धुलेरा की मशहूर बिल्डिंग जो ABCD बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। तो थोड़ा सा सूद सर मुझे बताएं कि धुलेरा सुबह से हम रैकी कर रहे हैं, जितना भी हमने देखा, क्या आपको वाइब्स आते हैं धुलेरा से? कैसा आपको लग रहा है? वाइब्स ऐसे आ रहे हैं कि लाइक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है और काफ़ी हद तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है। फर्स्टली इंडस्ट्रीज जब सेटअप होंगी देन रेसिडेंशियल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और डेफिनेट सी बात है जिस टाइप से यहाँ वर्क चल रहा है, जिस टाइप का एरिया है, जिस टाइप का लैंड पार्सल यहाँ पे एक्वायर किया गया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, वो डेफिनेट सी बात है कि पूरे मतलब एशिया में सबसे बड़ा एरिया होगा। तो मतलब पोटेंशियल है यहाँ पर? यस डेफिनेटली, बिकॉज जिस तरीके का डेवलपमेंट दिख रहा है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल तो क्या कहने चाहेंगे आप मेरे इन्वेस्टर से कि लोगों को क्या जल्दी से जल्दी करनी चाहिए या अभी समय बाकी है? बिकॉज सी मैं ऑलरेडी इसको 2008 से स्टडी कर रहा हूँ, एंड 2017 ऑनवर्ड्स मैंने इसको और ज़्यादा प्लानिंग में लेके आया था। देन ऑनवर्ड्स मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आज डेवलपमेंट देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डेफिनेट सी बात है आज इन्वेस्टमेंट 2025 में फाइनली आपने इन्वेस्टमेंट प्लान किया। तो इस समय जल्दी लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा लोगों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? यस डेफिनेटली, बिकॉज 2017-19 में लग रहा था कि नहीं कुछ डेवलपमेंट नहीं था। जिस तरीके की वीडियोस वगैरह देखते थे, हाईवेज़ वगैरह नहीं थे, कैनाल्स नहीं थे, एंड लोग नहीं थे यहाँ पे। आज क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप हो रहा है, सारी कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी हैं, तो इस कारण से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आज भी आप निवेश करते हैं तो मे बी इन 5 years 10 years आपको बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ देखने को मिल सकता है। ओके, एक ज़रूरी बात, हमने इसमें आपको रिटर्न कमिट किया था 1.5% मंथली वाला, वो आपको टाइमली मिल रहा है? यस हमें वो फर्स्ट फ्राइडे जाता है एंड सेकंड ट्यूसडे आता है। अच्छा, मंथ में जो भी पहला फर्स्ट फ्राइडे आता है उसके बाद जो ट्यूसडे आता है आपको मिल चुका। तो देख रहे हैं आप लोग, तो सर हमारे साथ काफ़ी समय से पहले भी एसोसिएट थे। सर ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, धुलेरा भी सर ने गो थ्रू किया, धुलेरा भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो यही सारी सब चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। तो जल्दी आप कनेक्ट करें, और जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए, जो भी आप रिलेटेड धुलेरा के बारे में XYZ जानना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आपका अपना यश गौर, नाम तो आप जानते ही हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। मैं यश गौर, मैं इस समय धुलेरा में मेरिक इंफ्राटेक की मयूर ग्रीन्स रेजिडेंशियल सोसाइटी पर हूँ। इसमें आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिल जाते हैं, और ये आता है पूरा स्टेट हाईवे पर। ये स्टेट हाईवे कनेक्ट करता है, इधर ABCD बिल्डिंग पड़ती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धुलेरा, मैंने काफ़ी बार आपको बिल्डिंग दिखाई है। और यही रोड राइट में अगर सीधे आगे चले जाएं तो ये धांधुका सर्कल पे जाके ये रोड डेड एंड हो जाता है। धांधुका सर्कल से हम वापस पीपली जंक्शन कनेक्ट कर सकते हैं और टूवर्ड्स एयरपोर्ट के लिए वापस जा सकते हैं। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं, पीछे तक आप बाउंड्री वॉल देखेंगे, मेरी डिमार्केशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें मिनिमम मेरे पास 149 स्क्वायर यार्ड से प्लॉट स्टार्ट हो जाते थे। फुल्ली सोल्ड आउट है ये, यहाँ पर एक भी सिंगल प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। आपको अगर मैं कोई नया साइट अभी मैं दे दूंगा, जो भी स्टेट हाईवे पे आ जाएंगे, मेरे पास एक मेरा एरोसिटी प्रोडक्ट है, एक इंडस्ट्रियल में मायरो इंडस्ट्रियल हब है, तो वहाँ पर भी 125 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं डायमेंशन, अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 लाख रुपए के इन रेजिडेंशियल वर्टिकल, और एक 325 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाता है मेरे पास मायू इंडस्ट्रियल हब में, जो कि 325 स्क्वायर यार्ड का होगा। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें मैं आपको 1.5% रिटर्न भी देता हूँ। तो देर किस बात की है, जल्दी चूज़ करें, चाहे वो मयूर ग्रीन्स हो, मयूर एरोसिटी हो, मयूर इंडस्ट्रियल हब हो, बट वो धुलेरा होना चाहिए। धुलेरा में आपको ज़मीन सबसे जल्दी बाई करनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट का टाइम है इस समय। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न देके जाएगा आपको। तो गुड टाइम टू गो गाइस, थैंक यू। All ground person to be deployed, please body completed, thank you. Hello. ये है उमेश जी, Hello. ये हमारा भाई है।